जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, श्री भगवान नाम गरुड़ पुराण में आता है, हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद नाम रूप मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दयामय महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याणार्थ वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियां बतलाई हैं, जिनका यथा अधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निरअतिशय आनंद परमात्मा सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है, जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना दिया है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रवाह में जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्व तक का विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगत में कुवासना में कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथन अनुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पद भी इस समय केवल नाम मात्र को रहा है। आजकल के जीव धर्म अनुमोदित सुख से सुखी होना नहीं चाहते। सुख चाहते हैं, अटल, अखंड और आत्यांतिक सुख चाहते हैं। परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराशा ही मिलती है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से जान लिया था। इसी से उन्होंने दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज ही में काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है, जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान से भी नहीं होता था। वह है श्री हरिनाम का जप, कीर्तन और स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान व्यास देव रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए राजा परीक्षित से पुकार कर कहते हैं, कलिर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगह परम ब्रजेत। हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण यह है कि केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री श्री चैतन्य देव ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी कि भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परम उत्तम साधन श्री हरिनाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर और अपने परम भागवत साथियों को भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरिनाम में लगाया। जघाई मघाई सरीखे प्रसिद्ध पात की हरिनाम पारायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, बल्कि श्री नित्यानंद और श्री हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्र अपात्र का विचार छोड़कर जनता में हरिनाम का वितरण किया। इसी प्रकार अनेक भक्त श्रेष्ठ कबीर जी, नानक जी, तुकाराम जी, रामदास जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मीराबाई जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई जी, दयाबाई जी, सखुबाई जी
आदि भागवतों ने भी हरिनाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा और अपनी दिव्य वाणी से इसी का प्रचार किया। आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने महात्मा संत हो गए हैं, सभी ने एक स्वर से मुक्त कंठ होकर नाम महिमा का गान किया और कर रहे हैं। जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है, उस पर मुझ जैसा रस अनभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है। मेरा तो यह केवल एक तरह का दुस्साहस है, जो संतों की कृपा, प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर ही किया जा रहा है। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं? मैं तो नाम का जिलाया ही जी रहा हूँ। शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी बड़ा कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, इसमें वह सब कुछ भी नहीं करना पड़ता। जय श्री राधे।